मायावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। सीएम केसीआर और विधायक जोगू रामाना की तरफ से जिला वासियों को और एक तोहफा। हर तोहफा देने में जो विधायक है वो तो कामयाब रहते हैं। लोगों को, अपनी जनता को, अपने चाहने वालों को फिर से एक नया तोहफा लेकर आए हैं, क्योंकि बोरज जैनत मंडल के बोरज में यहाँ पर एक नया मंडल बनाया जा रहा है और वैसे ही दोनों मंडलों के बीच में जो 7 नाला है वहाँ पर भी एक मंडल बनाया जा रहा है और एक सोनाला को भी मंडल बनाया जा रहा है। इस मंडल के आधार पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जैनत की एमपी, ZPTC सभी लोग, सभी सरपंच लोग आकर विधायक को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो कारनामा ये बहुत अरसे से चल रहा था। काफ़ी लोगों को इसकी परेशानी से जूझ रहे थे लोग, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ रहा था और आने जाने के वाहन खर्चा भी ज़्यादा पड़ रहा था। इसलिए ये जो तोहफा है इन लोगों को दिया गया है और आज विधायक के लिए आप मिलने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई राजनेताओं के जो है कतार लगे हुए हैं और विधायक से आज मिलेंगे, उनके साथ गुलदस्ता देंगे, उनको शाल उड़ाएंगे और उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जय तेलंगाना, जोगू रामన్న గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। जोगू रामाना की जो सफलता थी, विधायक जोगू रामाना था, वो पूरी तरह से सक्सेस हो गए और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। अब सामने देख सकते हैं कि विधायक ने कई बार इसकी फरियाद लगाई थी और सीधा आसिफाबाद में जब सीएम केसीआर आए थे और केसीआर के सामने ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने भी सीधा हरी झंडी दी थी। देखिए विधायक का जो काम है वो बोलता है। विधायक कहते हैं कि मेरे पर्सनल जाति मामले के लिए नहीं, मैं अपनी जनता के लिए ये एक और एक तोहफा। केसीआर सरकार तो हर बार सक्षम होती है क्योंकि नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन विधायक उसको छीनकर अपने जिला वासियों के लिए उनके हाथों में रखने के लिए सक्षम होते हैं। सबको नमस्कार। कल जो आसिफाबाद में कलेक्ट्रेट एंड एसपी ऑफिस इनाग्रेशन के लिए केसीआर साहब हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब आए थे। मुख्यमंत्री साहब को हम रिक्वेस्ट करें, हमारे आदिलाबाद जिला में भी 2016 में सोनाला का बहुत मंडल में दूसरा नया मंडल होना बोल के जब रिप्रेजेंटेशन वहाँ के जो जनता और प्रजाप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन दिए थे और वहीं से आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी बोरज एंड 7 नाला का नया मंडल होना बोल के हमारे तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे सरपंच पूरे MPTC पूरा ने और मंडल 2 करे तो अच्छा रहता बोले तो वो भी रिप्रेजेंटेशन दिए थे। वो कल सीएम साहब के नज़र में लेके गए तो साहब अनाउंस कर दिए जल्दी से जल्द 4-5 दिन में जीवो देना, नया मंडल बनाना बोल के बोल दिए। उस वास्ते मुख्यमंत्री साहब को भाई वो तो मुख्यमंत्री साहब एक ही बात को मान लेके हमारा जो अनाउंस करे, साहब को तो पहले धन्यवाद देते हुए जो नया मंडल छोड़े वो नया मंडल के लिए जो जनता और प्रजाप्रतिनिधियों को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का जो तमन्ना था वो तमन्ना पूरा होने के लिए आप 4-5 दिन में जीवन के साथ आएंगे। बाद में नया मंडल अच्छा, क्योंकि तो छोटा मंडल हो गए तो काम अच्छा कर सकते बोल के जो मुख्यमंत्री साहब का जो एक्शन प्लान है उस वजह से छोटा ग्राम पंचायत हो रहा, मंडल भी हो रहा और जिला भी हो गए। उस वास्ते हम जैनत मंडल के आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद। माजी आमदार गुलाम नागेश जी के पास अभी इस वक्त है हम, और गुलाम नागेश ने भी जो बौद्ध के जो नियोजक वर्ग है उसके अंदर सोनाला मंडल को अलग दिलाने के लिए
पूरी अपनी जान लगा दी है और उस जान का जो जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उसका फलसफा और उसकी आशाएं लोगों तक बांट रहे हैं। और सबसे पहले सीएम केसीआर के कानों में जो दस्तक दी वो गुलाम नागेश ने दी और कहा है कि मेरे नियोजक वर्ग और मेरी जो जनता है, मुझे चाहने वाले, वो परेशान हाल है। और इसी संदर्भ में कल ये जो आप देख रहे हैं नागेश जी का जो सम्मान किया जा रहा है, सभी आदिवासी समुदाय की तरफ से हर एक समुदाय आकर यहाँ पर उनका सम्मान, उनको शाल उड़ाकर उनको मिठाइयों से नवाजा जा रहा है, क्योंकि आगे चलकर भी इनका जो आशीर्वाद है और जनता का भी आशीर्वाद इनके ऊपर रहे और इनका आशीर्वाद उन जनता के ऊपर रहे। दर्शकों, हम उनसे एक सवाल पूछेंगे, इस जद्दोजहद में किस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जनता की सेवा में लगातार सतत लगे रहे और क्या क्या मुश्किलें आई इनके साथ में, ये सब हम जानेंगे लेकिन कुछ ही समय के बाद। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा। सर, किस तरह से आप जो जद्दोजहद करें जनता के लिए, आपको समझ में आ रहा था कि सोनाला की जो जनता है वो बोझ में आना, फिर आने जाने की तकलीफ, बारिश, सर्दी, धूप, ये सब आपने देखा है। उन जनता की जो परेशानी देखी, आपने सबसे पहले सीएम केसीआर के कानों में जो दस्तक दी उसका परिणाम क्या हुआ और आपको सीएम केसीआर की तरफ से क्या हरी झंडी मिली या कुछ और समय लगेगा, इसका आपसे जानना चाहते हैं। तो 2016 में जब डिस्ट्रिक्ट्स भी, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भी 4 जिलों से बांटा गया था, जो 52 मंडल थे, 52 मंडल से भी अलग अलग कुछ मंडल्स हुए। हमारे सोनाला इस प्रांत के लोग भी, उनको भी इच्छा थी कि हमें भी मंडल चाहिए। उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी किया था और अधिकारियों से भी गवर्नमेंट तक उनका रिप्रेजेंटेशन गया, लेकिन उस समय पर वो मंडल नहीं हो पाई। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन में चुनाव के यहाँ सभा हुई थी आदिलाबाद में, उस सभा में मैं, क्योंकि जो उस प्रांत के लोगों का जो डिमांड है, मांग है, वो पूरा करने के लिए ये सभा में सीएम साहब आए थे 2018 नवंबर में। जब मैं हमारे सोनाला के बारे में मैं सीएम साहब को उन्हीं के नोट पे लिख के दिया हूँ। सोनाला बल्कि नहीं, रामाना साहब ने सातनाला भी पूछा था, वो भी जब सीएम साहब ने इलेक्शन के जब भी वो वादा भी दिए, लेकिन कुछ दिक्कतें आई। कुछ लोग उसी में जो होना हमें चाहिए बोलते, और कुछ लोग यहाँ पर भी दिक्कत आई, हमें सोनाला में भी दिक्कत आई थी थोड़ा। कुछ गांव के पहले हाँ के फिर ना करे, इवन सातनाले के लिए भी कुछ लोग ये बोले, तो भी फिर बाद में सब प्रांत में देखकर अरे ये तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है बोल के इवन सोनाला और सातनाला अभी और नया प्रपोजल भी और एक बोरज भी गया है। तो इसके लिए थोड़ा तो मुश्किलें तो दिक्कतों तो उठाना पड़ा। लेकिन कल की जो आसिफाबाद में सभा हुई, सभा के पहले ही मैं और जोग रामाना साहब ने इसके बारे में, क्योंकि सोनाला और सातनाला बहुत दिन से उस प्रांत के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके कामों के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। हमारे देखिए जैनत जाना तो बेला होते जाना, नहीं तो आदिलाबाद से होते जाना। हमारे सोनाला में भी वही दिक्कत थी। लेकिन कल सीएम साहब से हम दोनों भी ये जो मांग थी वो साहब के सामने लगाने के बाद तुरंत ही साहब ने उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कॉल करके आदेश दिया कि ये तुरंत ही आप इसका मायना कर लेके जल्द ही ऑर्डर देने की उन्हें आदेश दिया। कल शाम को ही हम जब आसिफाबाद से यहाँ आदिलाबाद पहुँचे तक ऑलरेडी कलेक्टर साहब को आदेश आए। सोनाला और सातनाला का तो पूरा रिपोर्ट पहले ही दे चुका है। एक बोरज के लिए भी आज शायद आज चले जाएगा। 2-4 दिन में पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा, जब विद इन शॉर्टली 40 to 45 डेज ये मंडल तय हो जाता। क्योंकि अभी हमारे जैनत, नया जो जैनत और बेला से छूटकर नया जो मंडल बना जा रहा है सातनाला, वो हमारे मित्र पूरे आए सभी, क्योंकि सोनाला और सातनाला और बोरा सभी पब्लिक इतने कुछ है कि केसीआर का साहब का जय जय कर रहे हैं।
जी कह रहे हैं कि मेरी मेहनत तो वो मेरी जनता के लिए है, वो जनता के लिए मैं तो सतत करते रहूँगा और आगे के दिनों में भी मैं जनता के लिए ऐसी मेहनत मैं करते रहूँगा। लेकिन मेरी मेहनत का फलसफा मिला है, मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। सीएम केसीआर को भी धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी सारे मुश्किलात गए इस दौरान, और 2016 से जो लड़ाई लड़ रही थी, 2016 से जो हमारी मांग थी, वो आज पूरी होती हुई नजर आ रही। 40 से 45 दिनों के अंदर मंडल नए बन के तैयार हो जाएंगे। जिन लोगों को तकलीफ थी वो नज़दीकों में खुशी बांटे जाएगी, और तीनों भी मंडल के लोग जो है आकर यहाँ पर खुशियाँ जता रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ। आने वाले इन 3 मंडलों के बारे में जो विजुअल दिया जाएगा, माय मावली सतत आपको आगे रखेंगी और पूरे सच्चाई के साथ, उन विजुअलों के साथ, उन खुशियों के साथ आप तक ये समाचार पहुँचाती रहेंगी। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ। कैमरामैन दीपक उर्वते के साथ इस्माइल शेख, माय मावली, आदिलाबाद। को रिलीज करे, इसलिए वास्ते अपने को बहुत खुशी का खबर है। हम गवर्नमेंट को धन्यवाद देना पड़ता था। अभी मंडल हो गया था, अपना गांव अपने को डेवलप होता बोल के देखा, इंतजाम कर रहा। बोरज में जो मंडल बनाया जा रहा है, बोरजवासी भी यहाँ पर मौजूद है और अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो खुशी महसूस कर रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको, जो आपका जो बोरज गांव है उसको मंडल बनाया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మరి బోరజు అతిపెద్ద గ్రామము, అలాగే ఒక 20 గ్రామాలని కలుపుకొని మరి బోరజు మండల కేంద్రంగా ప్రకటించడం అనేది చాలా సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయంగా మరి మండల వాసులందరూ కూడా కొత్తగా మండలం ఏర్పడినటువంటి ఆ గ్రామాలకు సంబంధించిన ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ సందర్భంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎమ్మెల్యే గారిని సన్మానించాలి, సత్కరించాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు అన్ని గ్రామాల నుంచి ప్రజలు విచ్చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మరి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక మండలాన్ని ప్రకటిస్తూ ఇవాళ ప్రజలకు వారికి పరిపాలన వారి చెంతకే తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ప్రయత్నాన్ని మరి ప్రజలందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా, హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ సందర్భంగానే ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు జోగు రామన్న గారిని కలిసి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి గ్రామ ప్రజలు రావడం జరిగింది. ఇవాళ మిఠాయిలు పంచుకొని మరి చాలా సంబరాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు చాలా సంతోషంగా మరి ప్రజలందరూ కూడా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. सात नाला वाले भी यहाँ पर है। विधायक को ये भी मिठाइयाँ लेके और गुलदस्ता लेके शाल लेकर पहुँचे हैं कि विधायक के सम्मान में, और विधायक को शाल उड़ाया जाएगा, फिर से गुलदस्ता दिया जाएगा उनको और मिठाई खिलाई जाएगी। अभी सात नाला वाले भी मेरे पीछे मौजूद है और ये भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम विधायक को किस तरह से मिले और विधायक को बधाई देंगे। चलिए इसी संदर्भ में रोहिदास से बात करेंगे। रोहिदास, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको जो किस तरह से खुशी महसूस हो रही है, जो सात नाले को मंडल बना दिया जाएगा, और विधायक ने भी अभी कहा है कि 4-5 दिनों में इसका जो जियो आ जाएगा और इसको पूरी तरह से मंडल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे स्थानीय एमएलए साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो हालत मंडल को दूर था, तो हमारे जाने आने को बहुत तकलीफ था। इसलिए हमारे ऊपर एक नज़र डाले हमारे एमएलए साहब हमारे, और इस गवर्नमेंट के अंदर हमारा नया मंडल सातनाला मंडल हो रहा बोले तो हम आदिलाबाद के थोड़े जीपियाँ और जैनत के थोड़े जीपी और बेला के, ऐसा पूरे 21 जीपी मिला के हमारा सातनाला मंडल होने जा रहा बोले तो हमारे को बहुत खुशी की बात है। और वहाँ पर ज़मीन भी है, गवर्नमेंट लैंड रहने की वजह से हमारे ऊपर हमारे रामन्ना साहब की मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा बोल के हम समझ रहे हैं। और इससे आगे हमारे मंडल डेवलप के लिए मेडिकल कॉलेज की और सब सुविधा हमारे को करेंगे बोल के हम आज हमारे एमएलए साहब को हम सब सरपंच, उप सरपंच, एमपीटीसी सब मिलके आज सर को सम्मान करने के लिए हम आए और साहब को धन्यवाद कहते हुए
ఈరోజు జైనత్ మండలంని 3 మండలాలుగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దానికి గౌరవ సర్పంచులు కానీ గౌరవ ఎంపీటీసీలు కానీ అందరి సహకారంతో ఏ ఊళ్ళు ఎక్కడెక్కడ అన్నది తన ఆధ్వర్యం ఉన్నది కాబట్టి అవన్నీ డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పడం జరుగుతుంది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా జైనత్ మండలం తరఫున ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ జోగురామన్న గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ జోగురామన్న గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, జోగురామన్న గారి నాయకత్వం, జోగురామన్న గారి నాయకత్వం.